इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई चेयरमैन समेत 11 अफराद के खिलाफ एफआईआर कट गई। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अकाउंट गैर कानूनी तौर पर ऑपरेट करने की इजाजत देने पर बैंक मैनेजर भी मुकदमे में शामिल। अपराध ग्रुप ने तहरीक इंसाफ के अकाउंट में $21 लाख भेजे। रूट एंड क्रिकेट क्लब से 2 मजीद अकाउंट्स में भी रकम मौसूल हुई। एफआईआर का मतन। से फॉरेन फंडिंग का सवाल करो तो कहते हैं पार्टियां फॉरेन, और भी पार्टीज हैं जो फॉरेन। भाई अपना जवाब दें। 8 साल के बाद फैसला फॉरेन फंडिंग का आपकी जमात और आपके बारे में आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने इमरान खान से फॉरेन फंडिंग का जवाब मांग लिया। 8 साल तक दूसरों पर इल्जामात का कोई सबूत पेश न करने का दावा। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई चेयरमैन को दूसरों की फिक्र छोड़ने का मशवरा दे दिया। कप्तान वज़ीर आज़म हाउस के ऑडियो लीक होने के जिम्मेदार करार। हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी। ये तो आपने जबरदस्त काम किया, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने तो फायदा, आप तो साजिश का हिस्सा थे। इमरान खान का साइफर पर हुकूमती तहकीकाती कमीशन को मानने से इनकार। हुकूमत खुद बैरूनी साजिश का हिस्सा, खुद ही कैसे तहकीकात करेगी? ननकाना के जलसे में चेयरमैन पीटीआई का सवाल। गैर मुल्की मरासले पर खुद मुख्तार अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। एहतजाज कानूनी हक, मार्च पुरअमन होगा। राना सनाउल्लाह उल्टे भी लटक जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कप्तान का चैलेंज। रियासत को किसी गिरोह या मुसल्ला जत्थे के हाथों यरगमाल नहीं बनने देंगे। वफाक पर गैर कानूनी चढ़ाई रोकना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी। वफाकी हुकूमत ने 4 सूबों के पुलिस सरबराहान और चीफ सेक्रेटरीज को कानून की पासदारी की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, किसी नई रिवायत की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला का इजलास से खिताब। 25 मई के लॉन्ग मार्च में सरकारी मुलाजिमीन की शिरकत पर अफसोस का इजहार। पंजाब के वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ओहदे से मुस्ताफ़ी। ज़ाती मसरूफियात और सेहत के मसाइल इस्तीफ़े की वजह करार। बतौर कारकुन तहरीक इंसाफ के लिए काम करने का ज़िम्म। हाशिम डोगर आज़ादी मार्च में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के मुबैना जिम्मेदारों के खिलाफ खातिर ख्वाह एक्शन न लेने पर खिलाड़ियों की तनकीद की जद में थे। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद राज और महमूद रशीद की अबूरी जमानत। लाहौर की मकामी अदालत ने 31 अक्टूबर तक मुलजमान की गिरफ्तारी रोक दी। एफआईए केस का रिकॉर्ड तलब। साइफर मामले पर सदर के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इंटरव्यू सियाक़ो सवाक़ से हटकर नशर किया गया। ऐवान सदर की वजाहत। पुख्ता यकीन है मामले की तहकीकात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस को खत लिखने से अब तक मौक़िफ़ बरकरार रहने पर इसरार। इंतखाबात ज़िमनी हो या बल्दियाती वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन में वफाक की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब 16 अक्टूबर और कराची के बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। वजारत दिफा की पोलिंग के लिए मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। NA 45 खुर्रम में अमन व अमान के बायस इलेक्शन नहीं होगा। आगावा मफरूर मुजरिम तख्त में बैठा होगा, उसकी बेटी भी वहाँ उसके पास पहुंची होगी और वो उन्हीं एवन फील्ड फ्लैट उन्हीं में से आपके यहाँ मेरा मुंह चढ़ा रहे होंगे कि देख लो हम बैठे। पाकिस्तान में कोई भी पेश गोई मुश्किल। 6 माह पहले कोई नहीं कह सकता था बिसात उलट जाएगी। इमरान खान जमीन पर और नवाज शरीफ तख्त पर होंगे। एतजाज अहसन का मरियम नवाज की लंदन यात्रा पर भी सवाल। शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमा खुली किताब करार दे दिए। मुझे हैरानगी है इस बात पर कि आप अदालतों से बरीयत के ऑर्डर्स को किस तरह कह सकते हैं कि वो जनरल के कहने पे छोड़ा गया। यानी आप अलेज कर रहे हैं कि ये कोर्ट्स जो हैं ये डिमी कोर्ट्स हैं। मेरी इस्तदा होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इनको नोटिस में तलब करें वहां पर। एतजाज अहसन के दावे बेबुनियाद, समझ से बालातर। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद का जवाबी वार। जिया ने रहनुमा से इल्जामात के सबूत मांग लिए। अदालत से नोटिस लेने का मुतालबा।
तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर मेंबर इलेक्शन कमीशन का इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इशारा। सियासतदान इलेक्शन कमीशन के सहारे वजीर आजम बनते हैं लेकिन इदारे को कुछ नहीं समझते, मेंबर बलूचिस्तान के रिमार्क्स। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अमरीका रवाना, IMF और आलमी बैंक के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। अहम शख्सियात से 40 मुलाकातें शेड्यूल्ड। 4-5 माह में मईशत को ट्रैक पर लाने का आज़म। अमरीका से वापसी पर लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ को मुआशी इक़दामात से आगाह करेंगे। गवर्नर सिंध बनने के बाद कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी। MQM के आर्जी मरकज बहादुराबाद आमद पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खैर मकदम। शहरी और देही सिंध में खलीज कम करने के लिए किरदार अदा करने की तवक्को का इजहार। गवर्नर सिंध का उम्मीदों पर पूरा उतरने का अज़्म। कराची के लोग खुद कराची के इशूज़ को जितने हैं उससे 100 गुना बढ़ाकर जो है वो बताते हैं, पेश करते हैं। मुझे बताएं कि कौन ऐसा आदमी होगा जो अपनी गली की गटर लाइनों को बंद करता होगा? कराची में करते हैं। कराची में गटर की लाइनें खुद बंद कर दी जाती हैं, सड़कें तोड़ दी जाती हैं। शहर कायद के बासी मसाइल को 100 गुना बढ़ाकर पेश करने के आदी हैं। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी का बड़ा दावा, बच्चों पर छरों से स्ट्रीट लाइट्स को निशाना बनाने का इल्जाम। इशारा MKM की तरफ नहीं, जियाले रहनुमा के PTI पर वार। पाक फौज के 12 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की। मेजर जनरल इनाम हैदर, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल नौमान जिक्रिया, मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर तरक्की पाने वालों में शामिल। मेजर जनरल एहसन गुलरेज, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा, शाहिद इम्तियाज और मोहम्मद मुनीर को भी तरक्की दे दी गई। मुल्क भर में गैस की किल्लत। कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में कहीं गैस प्रेशर कम, कहीं गैस मुकम्मल गायब। शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। गैस की किल्लत है लेकिन लोड शेडिंग का ताहाल फैसला नहीं किया। तर्जुमान SSGC ने सोशल मीडिया की खबरें मुस्तरद कर दी। माहाना बुनियादों पर तरसीलात ज़र में 10.5% कमी। सितंबर में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $2.4 अरब भिजवाए। रवा साल सितंबर तक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मजमूई तौर पर $7.7 अरब पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। मोदी सरकार की बरबरियत, तवील अरसे से कैद हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ शाह इंतकाल कर गए। कैंसर के बावजूद इलाज से महरूम रखा गया। अल्ताफ शाह सैयद अली गिलानी के दामाद थे। वजीर आजम का मरहूम को खिराज अकीदत। ओपनर्स नाकाम, मिडिल ऑर्डर की खामियां फिर आया। बॉलर्स बेबस। सहमुल की सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों ग्रीन शर्ट्स को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान के 7 विकेटों पर 130 रन के जवाब में कीवीज ने 17वें ओवर में हदफ पूरा कर लिया। कौमी टीम सीरीज में अपना अगला मैच जुमेरात को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम के कप्तान I think first inning is a little bit slow. We are not up to the mark in the batting, so we are sit and discuss our mistakes and do better in next match. कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का बल्लेबाजों की सुस्त बैटिंग का एतराफ। 160 रन तक हदफ होता तो दिफा किया जा सकता था। आज का दिन बुरा था, छक्का हवा में लगता है। बल्लेबाजों ने शॉट्स भी लगाए लेकिन वो फील्डर्स के हाथ में चले गए। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4-5 ऐसी शॉटें लगी है जो हाथ में चली गई और छक्का तो खैर हवा में लगना था, लेकिन ये जो है कि कुछ शॉटें हमारी गई हैं लेकिन वो हाथ में चली गई। फास्ट बॉलर शाहीन शाह और फखर जमान हफ्ते को ब्रिस्बेन में कौमी टीम ज्वाइन करेंगे। शाहीन शाह T20 वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। PCB ने दोनों क्रिकेटर्स पर अपडेट जारी कर दी। 10 दिनों से बगैर किसी तकलीफ की बॉलिंग कर रहा हूँ, टीम को ज्वाइन करने के लिए पुरजोश हूँ, शाहीन शाह का बयान। T20 एशिया कप में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के आखिरी राउंड मैच में श्रीलंका को 5 विकेटों से मात। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने 113 रन का हदफ 19 ओवर में हासिल कर लिया। सेमीफाइनल में ग्रीन क्लिफ्स का मुकाबला श्रीलंका से ही होगा।